आगे है ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू को एग्जांपल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं स्टूडेंट के नेम की। स्टूडेंट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमास में अली, एक हमने लिस्ट बना ली स्टूडेंट इक्वल टू अली, मुबशर, मुदस्सर, ज़िशान और मुज़म्मिल के नेम से। उसके बाद लूप स्टार्ट करते हैं फॉर स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट या एसटीडी इन स्टूडेंट कॉलन। उसके बाद एक कंडीशन लगाते हैं इफ़ एसटीडी इक्वल टू मुदस्सर कॉलन एंटर ब्रेक सेमीकोलन एंटर, और एक एंटर करके बैक पे आ जाएंगे और प्रिंट एसटीडी। सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट के नेम की लिस्ट बनाई जिसमें अली, मुबशर, मुदस्सर, ज़िशान और मुज़म्मिल ये 5 नाम राइट कर दिए। उसके बाद एक लूप लगाया फॉर एसटीडी इन स्टूडेंट, यानी जितने भी स्टूडेंट के अंदर एसटीडी यानी स्टूडेंट्स हैं वो एसटीडी को दे दे। और फिर इफ़ एसटीडी इक्वल टू मुदस्सर, जैसे ही एसटीडी यानी स्टूडेंट मुदस्सर हो तो वहीं पे ब्रेक कर दे। अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो, कंडीशन फॉल्स हो, तो फिर स्किप करके स्टूडेंट को या एसटीडी को प्रिंट करवा दे। तो चलें इसे रन करके देखते हैं। अब जैसे ही हमने इसे रन किया तो आंसर क्या आया, अली और मुबशर। यानी जैसे ही उसने मुदस्सर वाली कंडीशन ट्रू हुई यानी एसटीडी इक्वल टू मुदस्सर हुआ तो वहीं पे ब्रेक कर दिया, आगे जितने भी नेम थे वो प्रिंट नहीं हुए। यानी ब्रेक को हम तब यूज़ करते हैं अगर हम किसी भी जगह पे अपनी वर्किंग को या अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को या किसी भी लूप को रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ब्रेक को यूज़ करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू है, कंटिन्यू। अब कंटिन्यू से क्या होगा कि कंटिन्यू में सबसे पहले अली प्रिंट होगा, मुबशर प्रिंट होगा। जैसे ही मुदस्सर आएगा तो मुदस्सर से क्या करेगा, कंटिन्यू यानी उसे लूप की बॉडी के स्टार्ट पे ले जाएगा, उसे प्रिंट नहीं करवाएगा, और उसके बाद ज़िशान और मुज़म्मिल प्रिंट हो जाएंगे। यानी इससे होगा क्या कि मुदस्सर स्किप हो जाएगा, ये प्रिंट नहीं होगा। बाकी जो ये नेम्स हैं फर्स्ट 2 वो भी प्रिंट हो जाएंगे, लास्ट 2 वो भी प्रिंट हो जाएंगे। इसे रन करके देखते हैं। अब देखें आउटपुट में हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, अली, मुबशर, ज़िशान और मुज़म्मिल। मुदस्सर प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि पहले क्या हुआ, उसने अली आया, कंडीशन फॉल्स हो गई, अली को उसने प्रिंट कर दिया। मुबशर आया जैसे ही तो फिर भी कंडीशन ये वाली फॉल्स हो गई, प्रिंट हो गया। जैसे ही मुदस्सर आया तो उसने क्या किया, इससे मैच हो गया, उसने क्या किया, कंटिन्यू। कंटिन्यू का काम क्या है, जो भी प्रोग्राम की वर्किंग होती है, लूप की वर्किंग होती है, उसे वहीं पे स्टॉप करके बॉडी के स्टार्ट पे ले जाता है, और इंक्रीमेंट होने के बाद जो नेक्स्ट इंडेक्स होता है वो प्रिंट होता है। उसके बाद टप्पल है। टप्पल एक लिस्ट होती है लेकिन वो इम्यूटेबल होती है, यानी एक बार अगर आपने कोई टप्पल बना लिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, यानी उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। इसके बरक्स अगर हम लिस्ट को देखें तो लिस्ट के अंदर हम कोई वैल्यू बाद में इंसर्ट भी कर सकते हैं, लिस्ट को क्लियर भी कर सकते थे, लेकिन टप्पल के अंदर हम बिल्कुल भी ना कोई चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं बाद में, ना क्लियर कर सकते हैं, ना कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें एक टप्पल बनाएं, मार्क्स इक्वल टू, टप्पल के लिए हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं यानी स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, 95, 98, 97। जैसा कि जब हमने लिस्ट बनाई थी तो इधर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ की थी, लेकिन अगर हमने टप्पल बनानी है, टप्पल डिक्लेयर करनी है, तो उसके लिए हमें स्मॉल ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस यूज़ करनी होगी। अब इसके अंदर अगर हम चाहते हैं कि जो ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू से हम चेंज करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑफ ज़ीरो इक्वल टू क्या कर दे, 99 के मार्क्स ऑफ ज़ीरो पे जो वैल्यू है यानी ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे 99 कर दे। अब अगर हम इसे रन करें तो देखिए हमारे पास एरर आया। एरर क्या है, टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी टप्पल के अंदर हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। टप्पल के अंदर हम 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, कॉमा 97, कॉमा 97, 97 3 टाइम हमने ऐड किया है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम काउंट करना चाहते हैं कि 97 या कोई भी वैल्यू कि कितनी बार ये वैल्यू रिपीट हो रही है, तो हम वो चेक कर सकते हैं। जैसा कि प्रिंट मार्क्स डॉट काउंट 97, इस लिस्ट में हम 97 को काउंट करना चाहते हैं कि 97 इस लिस्ट में कितनी बार है, तो उसके लिए हम प्रिंट इंटू मार्क्स डॉट काउंट 97, तो हमें क्या करेगा, काउंट करके बता देगा कि इसके अंदर 97 3 टाइम है। इसके अलावा अगर हम चेक करना चाहते हैं कि 97 का हमें इंडेक्स बताया कि 97 वैल्यू किस इंडेक्स पे है, या कोई भी वैल्यू आप चेक करना चाहते हैं कि ये वैल्यू किस इंडेक्स पे है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मार्क्स डॉट इंडेक्स
ऑफ 97। तो इसके अंदर 97 का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो हमें देगा कि 97 जो फर्स्ट टाइम आ रहा है वो 2 इंडेक्स पे आ रहा है। फर्स्ट पे यानी 0 इंडेक्स पे 95 है, 1 पे 98 और 2 पे 97। उसके बाद सेट है। सेट एक से ज़्यादा लेकिन मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आपने एक लिस्ट बनाई है 95, 98, 97, इसमें 3 टाइम है, लेकिन अगर आप इसको सेट के अंदर डिक्लेयर करवाएंगे तो आपको यूनिक वैल्यूज़ रिटर्न करेगा, यानी जस्ट 95, 98 और 97 1 टाइम रिटर्न करेगा। उसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेंगी। अगर हम मार्क्स को प्रिंट करवाएं, प्रिंट मार्क्स, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, 97, 98 और 95, यानी 3 वैल्यूज़ डिफरेंट उसने जो यूनिक वैल्यूज़ थी वो प्रिंट करवाई हैं, जबकि 97 3 टाइम है, उसने उसे जस्ट 1 टाइम प्रिंट करवाया। हमने अभी तक इसमें 3 चीज़ें देखी हैं। लिस्ट के अंदर हम जो भी लिस्ट डिक्लेयर करवाते हैं उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद टपल के लिए हम पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद अब सेट देख रहे हैं, सेट के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। यानी डिक्लेयर करवाने का तरीका एक ही है, लेकिन अगर आपने कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ की हैं तो इसका मतलब वो सेट है। अगर आपने पैरेंथेसिस यूज़ की हैं यानी स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ की हैं, इसका मतलब आप टप्पल बना रहे हैं। लेकिन अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ की हैं या बॉक्स ब्रैकेट्स यूज़ की हैं तो इसका मतलब आप लिस्ट बना रहे हैं। और अगर आप इधर कोई भी ब्रैकेट नहीं डालते तो इसका मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट टप्पल हो जाएगी। देखिए इसमें पैरेंथेसिस आई हैं, इसका मतलब अगर आपने कोई भी ब्रैकेट नहीं डाली तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टप्पल होगी। यानी टप्पल के लिए कोई भी ब्रैकेट कंपलसरी नहीं है, अगर आप कोई भी ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो टप्पल कहलाएगी। अगर आपने सेट बनाना है तो उसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करनी पड़ेंगी। अगर आपने लिस्ट डिक्लेयर करवानी है तो उसके लिए बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करनी होंगी। इसके अलावा अगर आपने सेट बनाया तो सेट के अंदर आप किसी इंडेक्स की वैल्यू को असेस नहीं कर सकते, यानी सेट इंडेक्सेस पे काम नहीं करता, यानी इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग वैल्यू को सेव नहीं करता। जैसे कि अगर हम इधर असेस करना चाहें मार्क्स ऑफ 1 के मार्क्स ऑफ 1 की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो प्रिंट करवाएं, तो देखिए हमारे पास एरर है क्योंकि हम सेट के अंदर इंडेक्सेस को यूज़ नहीं कर सकते। सेट इंडेक्स पे काम नहीं करता, इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू को सेव नहीं करवाता। सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, ये हमारे पास एरर आया। अगर हमने सेट की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमें लूप को यूज़ करना पड़ेगा। लूप को यूज़ करते हुए हम सेट की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। और क्योंकि सेट के अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई तरतीब नहीं होती, इसलिए हम तो इसे हम अनऑर्डर्ड बोलते हैं, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। इसमें कोई सीक्वेंस या कोई तरतीब नहीं होती। अगर हम इसे प्रिंट करवाएं मार्क्स को तो देखें पहले 97 प्रिंट हुआ है, फिर 98, फिर 95, यानी इसने किसी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट है। कोई इंडेक्सेस को फॉलो नहीं करता और कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता सेट।